Star Studio presents Men. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। गमादेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए विराजियो सुपवन पुत्र हनुमान। एक बार बोलिए बजरंग बली की जय। मनवाड़ी पवित्र करने के लिए राम नाम उच्चारण 2 मिनट। अग्रसर कथा में प्रवेश। मन भजिले सीताराम, ओ राम तेरे पाप कटेंगे रति रति। मन भजिले मन भजिले सीताराम, कटेंगे रति रति। मन सभी लोग बोले, आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले। तेरे पाप कटेंगे रति रति। तेरे पाप कटेंगे रति रति। मन भजिले सीताराम, ओ राम तेरे पाप कटेंगे रति रति। मन दिन सीताराम हनुमत ने बोली। एक दिन सीताराम हनुमत ने बोली। जगे हृदय बसे श्री राम, ओ राम तेरे पाप कटेंगे रति रति।
कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। कथा के प्रेमियों, कल की कथा में भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में वन के लिए निकल पड़े थे। ताड़का का उद्धार किया। संध्या के समय में जनिक के फूल बाग में जाकर के विश्राम कर लिया। इधर रात्रि के मेला में विश्वामित्र, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जनिक के फूल बाग में ठहरे हुए हैं। इधर सुबह के समय में माता सीता सहेलियों को साथ में लेकर के और गौरा मैया की पूजा करने के लिए निकली। उधर महाराज जनक ने देश विदेश के राजाओं को लिए एक पत्र लिखा कि हमारे यहां एक धनुष यज्ञ है, जो इस धनुष को तोड़ेगा और वही सीता से नाता जोड़ेगा। श्रोता बंधु, देश विदेश के राजा अपने अपने विमान सजा करके और महाराज जनक के सीता स्वयंवर में आ रहे हैं। इधर मैया सीता सहेलियों को लेकर के फूल बाग में पहुंची और गौरा मैया से एक एप्लीकेशन लगाई। हे गौरा मैया, मैं जैसी गोरी पीरी हैं ऐसे ही गोरे पीरे पिया मिल जाए। गौरा मैया ने कहा, सीते तुम चिंता मत करो, तुमको गोरे पीरे पिया मिलेंगे। तो एप्लीकेशन लगा करके जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सूर्य भगवान की किरणें खिल रही थीं और राम जी फूल बाग में फूल तोड़ रहे थे। और फूल तोड़ते समय राम जी के मस्तक पर पसीना आ रहा था और वो पसीना सूर्य की किरणों में मोती की तरह से चमक रहे थे, मोर पंख धारण किए हुए थे। सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा और राम जी ने जैसे ही सीता को देखा तो दोनों के नैना चकोर हो गए और सीता जी वहां से भागी। सहेलियां बोली, बहन कहाँ जा रही? सीता जी बोली, जरा देर ठहरो। और सीता जी गौरा मैया से जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे गौरा मैया, जो अभी अभी एप्लीकेशन लगाई वो एप्लीकेशन खारिज कर दो। गौरा मैया बोली, क्यों? अभी तो कुछ देर नहीं हुई। कि नहीं, अभी जो ताजी एप्लीकेशन मैंने जो लगाई थी कि मैं जैसी गोरी पीरी हैं वैसे ही मुझे गोरे पीरे पिया मिलना चाहिए, ये एप्लीकेशन खारिज कर दो। गौरा मैया बोली, ठीक है। सीता मैया ने दूसरी एप्लीकेशन लगाई और कहा कि हे गौरा मैया, मैं जैसी गोरी पीरी है वैसे पिया हमें न मिले, हमको पिया सामरे मिले। क्यों? राम जी की सूरत सामरी थी। गौरा मैया कहने लगी, एवं मस्तु। सखियों को लेकर के सीता जी जनकपुर के लिए वापस चली आए। इधर सीता स्वयंवर की तैयारी हो रही है। बड़े बड़े देश विदेश के राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक रावण धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया है। धनुष किसी ने तोड़ नहीं पाया था। तब तक अचानक आकाश मार्ग से रावण का विमान आ गया और जैसे ही रावण को राजाओं ने देखा तो सभी राजाओं के होश खराब। कब रावण के सामने धनुष कौन तोड़ेगा?
आगे वाले राजा कहने लगे धनुष को मैं तोड़ेंगे, पीछे वाले राजा कहने लगे धनुष को मैं तोड़ेंगे। अब तो दंगम दंगा हो रहा है। रावण खड़ा हो गया। रावण कहने लगा न आगे वाले धनुष को तोड़ेंगे और न पीछे वाले धनुष को तोड़ेंगे, धनुष को मैं तोड़ूंगा। और रावण धनुष तोड़ने के लिए पहुंचा। तोड़ने की तो बात बहुत दूर रही, लेकिन रावण धनुष को हिला नहीं सका। तुलसी बाबा ने कलम उठाई और बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। लेत चढ़ावत खेचत गारे, लेत चढ़ावत खेचत गारे, चढ़ावत खेचत गाड़े। धनुष को खींच रहे हैं, लेकिन धनुष खींच नहीं रहा है। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन करे नटारा। सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन करे नटारा। भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन करे नटारा। कुछ लोग शंका कर बैठते हैं कि धनुष कितना लंबा था जो एक बार में 10,000 राजा लग गए। सोचने की बात है। बार कहते हैं दिन को। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, पंचांग में बार दिन को कहा जाता है। और एक दिन में अगर बारी बारी से 10,000 राजा लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहला भाव तो ये है। दूसरा भाव, भूप सहस्र दस एक ही वारा, और लगे उठावन टरे नटारा। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुंचा। क्यों? ये चेला भोले बाबा का था। भोले बाबा को जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के बाद ये कैलाश पर घूमने लगा। और जैसे ही कैलाश पर घूमा तो भोले बाबा का एक कबाड़ खाना था जिसमें सारा कबाड़ा भरा हुआ था। उसी कबाड़े में ये दधीच के हड्डियों का बना हुआ धनुष पड़ा हुआ था। जंग लगी हुई थी। रावण ज्ञानी था, ज्योतिषी था। रावण ने अपनी ज्योतिषी के द्वारा देखा कि ये धनुष तो बहुत कामयाब है, करामाती है। रावण वहां से चला, भोले बाबा से जाकर के दोनों हाथ जोड़े कि हे नाथ, हम आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं। भोले बाबा बोले हाँ मांग लो। कि जो आपके कबाड़ खाने में ये धनुष पड़ा है, इस धनुष को हमें दे दो। रावण बोले तू क्या करेगा इसका? चेला हट। रावण हट कर गया। नहीं गुरुजी, सो तो ये मुझे चाहिए धनुष। भोले बाबा बोले रावण, एक शर्त है। धनुष तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन धनुष जहां पर तेने अपने द्वारा हाथों से रख दिया,
फिर वहां से धनुष उठा नहीं पाएगा। रावण बोला, गुरुजी सिवाय लंका के हम बीच में धनुष को कहीं नहीं रखेंगे। और इसने धनुष उठाया, अपने सर पर रख लिया और ये बिहार से होकर के निकला, जहां पर जनकपुरी कहते हैं हम आप, ये जनकपुरी बिहार में पड़ती है। और वहां से जैसे ही निकला, महाराज दशरथ के राज्य में जैसे ही प्रवेश किया इसने, भगवान की माया इसको लव शंका लगी। किसको? रावण को। जब रावण को लव शंका लगी, रावण ने सोचा अब क्या करें। गुरुजी ने कहा था कि धनुष जमीन पर मत रखना। तब तक क्या देखा, एक महात्मा जी आ गए। रावण ने कहा, ओ महात्मा जी थोड़ी मेरी सहायता कर दो। महात्मा जी बोले, बोलो बेटा हम क्या सहायता करूं, क्योंकि संतों का हृदय बहुत दयावान होता है। रावण कहने लगा, स्वामी जी थोड़ी देर के लिए ये धनुष अपने सर पर रख लो, मुझे लव शंका लगी है। महात्मा जी बोले ठीक है। उसने अपने सर से लिया धनुष और महात्मा जी के सर पर रख दिया। अब ये लव शंका के लिए बैठ गया और धनुष करामाती था। धनुष ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। महात्मा जी बोले, ओ रावण धनुष बहुत भारी हो रहा है। रावण बोला, बस महात्मा जी नेक रुके रहो, अब यहां लाए रहे। धनुष और भारी हुआ। महात्मा जी बोले, रावण जल्दी आओ, धनुष बहुत भारी हो रहा है। रावण बोला, महात्मा जी बस नेक ठहरे रहो, बस हम आ रहे हैं, अब जाके लव शंका ही बंधन आई। रावण बड़ा परेशान। धनुष और भारी हुआ। महात्मा जी बोले, ओ रावण तू आ चाहे मत आ, धनुषो जू धरो। और जो पृथ्वी पर धनुष को रखा, इसकी लव शंका बंद। किसकी? रावण की। इसने हाथ पैर धोए, अब ये धनुष को उठा रहा है। उठाने की तो बात बहुत दूर रही, धनुष को हिला नहीं पा रहा है। तब तक क्या देखा, सहस्राबाहु राजा घोड़े पर शिकार खेलने के लिए आ रहा है। सहस्राबाहु राजा से दशानन ने कहा, रावण ने कहा, हे मित्र मेरी थोड़ी सहायता कर दो। सहस्राबाहु बोला, क्या करूं सहायता? कि इस धनुष को उठवा करके और हमारे सर पर रखवा दो। घोड़े को खड़ा करके सहस्राबाहु और रावण दोनों धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन धनुष उठ नहीं पा रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कलम उठाई, भूप सहस्त्र दश करीबारा, भूप सहस्त्र दश करीबारा, उठावन चरे न चरा। राजा राम हरे सीता राम हरे, राजा राम हरे राम हरे, भूप सहस्त्र दश। सहस्राबाहु राजा और दशानन दोनों धनुष को उठाते रहे, लेकिन धनुष उठ नहीं पाया। अंत सोगत्वा समय के आधार पर इस चौपाई के तमाम अर्थ हैं। और जो व्यक्ति रामायण के चौपाई पर शंका कर लेता है, उसको मनसा पाप लग जाता है। रामायण की चौपाई नहीं, एक एक चौपाई महान मंत्र है, मूल मंत्र है। श्रोता बंधु, रावण वहां से चला, अपने लंका के लिए चला गया। और वही रावण आज उस धनुष को तोड़ने के लिए आया। परीक्षित जी को शंका हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुखदेव भगवान से कहने लगे, महाराज परीक्षित कि प्रभु एक बात बताओ कि महाराज जनक ने हर राजा को निमंत्रण दिया, लेकिन महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन परीक्षित
इसका एक कारण है। राजन कहने लगे, प्रभु वही कारण संक्षेप में नहीं विस्तार में समझाइए। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन परीक्षित, एक समय जनिक के राज्य में सूखा पड़ गई, गाय बछड़े मरने लगे, पक्षी चीख चीख कर तड़प तड़प कर मरने लगे, प्राण घुट घुट के मरने लगे, जीव जंतु मरने लगे। इनका फूल बाग था वो भी सूख गया। अब तो महाराज बड़े परेशान। महाराज जनिक के दो गुरु थे, शतानंद और अष्टावक्र जी। शतानंद जी ने कहा कि महाराज जनिक, अगर कोई व्यक्ति कच्चे धागा और कच्चे घड़े से कुआं से पानी निकाल करके अगर इस बाग को सींच देगा तो तेरा ये बाग हरा भरा हो जाएगा। महाराज जनिक ने कहा ठीक है। तो महाराज जनिक ने एक पत्र लिखा महाराज दशरथ के लिए कि हे महाराज दशरथ, मेरा फूल बाग सूख गया है, आप कच्चे धागा कच्चे घड़े से पानी निकाल करके हमारे फूल बाग को सींच दें, आपकी महान कृपा होगी। और महाराज जनिक के पास जैसे ही ये पत्र निवृत्त होकर के और मंत्री दशरथ जी के पास लेकर के पहुंचा, और महाराज दशरथ ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, कि कच्चे धागा और कच्चे घड़े से पानी कुआं के अंदर से कैसे निकलेगा। अब तो दिन रात सोच में महाराज दशरथ सूखने लगे। एक दिन की बात, जो उनका मंत्री था सफाई कर्मचारी कालू मेहतर ने महाराज से कहा कि राजन, आप दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं, अगर कोई रोग हो तो बताओ, किसी वैद्य को ले आए, इलाज कराएं, क्या बात है। दशरथ जी ने वो सारा हाल अपने कालू मेहतर को समझाया। कालू मेहतर कहने लगा, राजन बस इतनी सी बात थी, अरे तुम हमें बता देते तो हम ही कच्चे धागा कच्चे घड़ा से पानी निकाल करके उसके बाग को सींच आते, लेकिन आप दिन प्रतिदिन सूख क्यों रहे हो। उसने कहा चिंता मत करिए, सुबह ये मेरा कार्य है और उस काम को करके मैं आऊंगा। कालू मेहतर सुबह हुआ वहां से चला और कुआं के पास जाकर के कच्चे धागा और कच्चे घड़ा में डोर फांस करके वो कुआं के अंदर जैसे ही फांसी और महाराज रघु के वंश में आन लगाने लगा मेहतर कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर तुम्हारे वंश में रघुवंश में सत्यता हो तो कच्चे धागा और कच्चे घड़े से पानी बाहर निकल आए। और जैसे ही डोर को फांस करके जैसे ही घड़े से पानी बाहर खींचा तो वो घड़ा निकल आया, बाग को सींच दिया, हरा भरा हो गया। आज महाराज जनिक को वही दिन याद है कि जब इतना बड़े काम को महाराज दशरथ स्वयं नहीं आए और अपने मेहतर को भेज दिया। अगर फिर से धनुष तोड़ने के लिए उसी मेहतर को भेज दिया और उस मेहतर ने कहीं धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी का जोड़ा उस मेहतर से मिलाना पड़ेगा। इसलिए राजन जनिक जी ने महाराज दशरथ को पत्र नहीं दिया। श्रोता बंधु, जब धनुष नहीं टूटा जनिक सोचने लगे कि अब दुनिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, और आंखों में आंसू लेकर के भरी सभा में रोने लगे। महाराज जनिक कैसे कि क्वारी सुता रही और प्रथा पे धनुष की अठानी क्वारी
जनिक कहने लगे, गाऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी ललिए को फूटो। गाऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी ललिए को फूटो। अब मेरी हंसिया भई बिरथा पे धनुष की ठानी, अरे कुआरी सुता रही बिरथा पे धनुष की ठानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्रोता बंधु, महाराज जनिक को देख करके विश्वामित्र बड़े परेशान होने लगे। विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि राम जी, अब देरी न लगाओ, महाराज जनिक के प्रताप को दूर करिए, शंका को दूर करिए। महाराज जनिक बड़े परेशान हैं और राम जी जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए उठे हैं और सीता मैया धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे धनुष भैया तुम इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ। धनुष बोला, हम कितने हल्के हो जाए? सीता मैया कहने लगी, धनुष भैया तुम 50 किले के हो जाओ। धनुष कहने लगा, सीता जी हम 50 किले के तो हो गए, लेकिन ये वजन कहाँ ले जाए? सीता मैया बोली, जितने भी जे लवरा राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, इनके ऊपर 50-50 किलो वजन धदेवतासु जे दबे बैठे रहे। धनुष बोला, ठीक है, राम जी को भेजो धनुष तोड़ने के लिए। तो राम जी जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, सीता मैया को फिर शंका हो गई। सीता मैया सोचने लगी कि 50 किले का भी धनुष टूटा या न टूटा। सीता मैया जी ने धनुष से कहा, हे धनुष भैया कुछ और हल्के हो जाओ। धनुष बोला, हम कितने हल्के हो जाएं? सीता मैया बोली, तुम 5 किले के हो जाओ। धनुष बोला, हम 5 किले के हो गए, राम जी को भेजो धनुष तोड़ने के लिए। और राम जी जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, सीता मैया को फिर शंका हो गई कि 5 किले का भी धनुष टूटा या नहीं टूटा। सीता मैया फिर कहने लगी, हो धनुष भैया तुम 5 किले से और हल्के हो जाओ। धनुष बोला, हम कितने हल्के हो जाएं? सीता मैया बोली, तुम 1 किले के हो जाओ। धनुष बोला, हम 1 किले के हो गए, राम जी से कहिए धनुष तोड़ने के लिए आए। और जैसे ही राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, सीता मैया को फिर शंका हो गई कि 1 किले का भी धनुष टूटा या नहीं टूटा। सीता मैया कहने लगी, धनुष भैया तुम और हल्के हो जाओ। धनुष बोला, हम कितने हल्के हो जाएं? सीता मैया बोली, तुम आधे किले के हो जाओ। धनुष बोला, हम आधे किले के हो गए, राम जी से कहिए धनुष तोड़ने के लिए आए। और जैसे ही राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, सीता मैया के फिर शंका हो गई कि आधे किले का भी टूटा कि नहीं टूटा। सीता मैया बोली, हो धनुष भैया तुम और हल्के हो जाओ। धनुष बोला, हम कितने हल्के हो जाएं? कि तुम फूल के बराबर हो जाओ। धनुष बोला, हम फूल के बराबर हो गए, राम जी से कहिए धनुष को तोड़ें। और जैसे ही राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, सीता मैया के फिर शंका हो गई। क्यों? कि जिस समय राम जी फूल बाग में फूल तोड़ रहे थे, उस समय राम जी के मस्तक पर पसीना की बूंदें आ रही थी। सीता मैया ने सोचा कि अगर फूल के वजन के बराबर भी धनुष को न तोड़ पाया तो मैं कुंवारी रह जाएंगी। इसलिए धनुष से कहा, हे धनुष भैया तुम फूल से भी
हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा हम फूल से भी हल्के हो गए, राम जी से कहिए धनुष को तोड़ें। और जैसे ही राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, ऊपर सूर्य बाबा देख रहे हैं। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काऊ न लखा देखी सब ठाड़े। राजा राम हरे सीता राम हरे, राजा राम हरे राम हरे। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, को उठाया, प्रतीक्षा को खींचा। दिन के 12 बज रहे थे और मध्य से धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, सभी 33 करोड़ देवी देवता फूलों की बारिश करने लगे और जयकारा लगाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज सीता मैया वरमाला लेकर के चली हैं। राम जी 7 फुट के हैं, सीता मैया 5 फुट की हैं, जोड़ी नहीं बन रही है। सखियां कहने लगी, ए राम तुम बड़े निर्दयी हो, जो अपनी सीता के सामने अपनी नार झुका नहीं सकते हो। अब राम जी सोच रहे हैं झुका तो लूं, और अगर लक्ष्मण ने अयोध्या में जाकर के कह दिया तो मेरी मजाक बन जाएगी। लक्ष्मण का डर है। शेष जी से प्रार्थना करने लगी सीता मैया कि तुम ही थोड़े ऊंचे हो जाओ। शेष जी कहने लगे, सीता माँ तुम्हें पता नहीं, जितने हम ऊंचे होंगे उतने ही मेरे रघुराई ऊंचे होंगे। दोनों जने मेरे ही तो ऊपर खड़े हो। सीता मैया बोली, बात तो सही है। सीता मैया ने दिमाग काटो कि जा में बिगाड़ा है तो ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण से कहा मैया ने, लक्ष्मण तुम पढ़े लिखे हो? लक्ष्मण बोले, हाँ हाँ मिडिल पास हैं। और मिडिल कहते हैं कक्षा 8 को। पहले के समय में मिडिल जो पढ़ लिया करता था वो बहुत पढ़ा लिखा माना जाया करता था। सीता मैया बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम कक्षा 8 पास हो? हाँ हाँ। तो तुम हमारे देवर हो? लक्ष्मण बोले, हाँ मैं देवर हूं। ऐसे नहीं कि तो संस्कृत आती है? हाँ हाँ। कि तो देवर की संधि विच्छेद करो। अब लखन जी ने देवर की संधि विच्छेद की, दे धन वर। सीता जी बोली, पहले भैया को हमें दे, अपने बड़े भैया को हमें दे, तब तुम देवर बने हो। लक्ष्मण बोले, बात तो सही है। बड़ी परेशान है सीता जी। लक्ष्मण बोले, तो हम क्या करें? सखियां बोली, लक्ष्मण तुम बड़ा निर्दयी हो। लक्ष्मण बोले, क्यों? कि तुम्हारे बड़े भैया ने इतना बड़ा काम कर दिया और तुमने अपने भैया के पैर तो छुए ही नहीं। लक्ष्मण बोले, बात तो सही है। लक्ष्मण बोले, अब क्या करूं? सखियां बोली कि अब छू लो। अब छूने कहां? और लक्ष्मण वहां से चले। सीता जी माला हाथ में लिए खड़ी हैं, बड़ी परेशान हैं। पर लंबा दुल्हन छोटी और सिया माला कैसे डाले। बड़ी लंबा
लक्ष्मण ने देखा कि मेरी भाभी बड़ी चिंता में है। क्यों देखा लक्ष्मण ने, मन में बात विचारी है, हाँ मन में बात विचारी है, हाँ। क्या बाबज मेरी चिंता में खड़ी, लम्बे बिरनु हजारी है, हाँ लम्बे बिरनु हजारी। लक्ष्मण वहां से चले, सखियां कहने लगी अपने भैया के पैर छुओ। लक्ष्मण वहां से चले, झुकी गए लखन चरणों में, तब सिया ने माला धार। झुकी गए ये बड़ी लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला कैसे डाले पर। भगवान की जय जय श्री राधे। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों से लिपट गए। राम जी कहने लगे लक्ष्मण खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे वैसे तो भैया हम अपने मन से खड़े हुआ करते थे, लेकिन आज मेरी हृदय गति की इच्छा ये है कि आप अपने भुजाओं के द्वारा हमें खड़ा करें। राम जी समझ गए लक्ष्मण बहुत तेज है, देवर भाभी की कुछ काना फौसी हो गई। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को, जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके हैं, और वैसे ही सीता मैया ने माला ली और राम जी के गले में डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। अब आज की कथा का यहीं विराम। आरती उसके बाद प्रसाद, कल की कथा में फिर प्रवेश करेंगे। उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी। भय है लक्ष्मण, किनके भय है, किनके भय है रामा बबुआ, किनके भय है लक्ष्मण। किनके भय है भरत सखी जी, और किनके भय है भरत सखी जी। बताओ सखी, बताओ सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी। उतारू है सखी, हो उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी। चारों भैयन की आरती उतारू है सखी। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा
के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सौमित्रा के लक्ष्मण। और के कई के भय हैं भरत हो सखी, के कई के भय हैं भरत हो सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की उतारू है सखी, ओ उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, चारों भैयन की आरती उतारू है सखी। कौन रंग है राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग है राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण। ओ कौन रंग है ये भरत है सखी, कौन रंग बोलो भरत है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की। श्याम रंग राम बबुआ, गोरे हैं लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ, गोरे हैं लक्ष्मण। और पीत रंग हेंगे भरत है सखी, पीत रंग हेंगे भरत है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, उतारू है सखी, चारों भैयन की आरती उतारू है सखी, चारों भैयन की। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए 4 वेदों की, 6 शास्त्रों की, 18 पुराण की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, पृथ्वी मैया की, धरती मैया की, माता पिताओं की, अपने गुरुओं की, इष्ट देवता की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, गमा देवता की, अपने अपने गुरुओं की, अपने अपने सास ससुरों की, अपने अपने पतियों की, लखा छोटे छोटे लली और ललन की। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाए, आरती और प्रसाद लेके जाएंगे।